अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ एक दावत के अरेंजमेंट की वीडियो शेयर कर रही हूँ, जो कि मेरे लिए बहुत ज़्यादा ही स्पेशल थी। और ये दावत थी मेरे मैके की। तो जो मेरी शादीशुदा बहनें हैं वो बहुत अच्छे से इस बात को समझती होंगी कि जब ससुराल में उनके पेरेंट्स, बहन भाई और बाकी फैमिली के फ़र्द आते हैं तो उनको कैसा लगता है और कितनी खुशी का मकाम होता है ये। तो मेरे लिए भी ये दिन बहुत ही ज़्यादा स्पेशल था। और दोस्तों, जैसे कि आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियोस में देखा होगा कि मैंने अपने लिए कुछ न्यू अप्लाइंसेस ख़रीदे थे, तो उसकी मुबारकबाद देने के लिए मेरे घर वालों ने, मेरे अम्मी बाबा ने आना था। तो फिर मैंने उनको खाने पे ही इनवाइट किया। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। मैंने अपने इस दस्तरखान अरेंजमेंट की थीम ब्लैक एंड रेड सोची थी, लेकिन फिर साथ साथ बीच में और कलर भी ऐड होते गए। तो दोस्तों, मैं ज़्यादातर अपनी दावत की अरेंजमेंट अपने बैठक में ही करती हूँ। अब यहीं पे मैंने ये दस्तरखान बिछा दिया था। नीचे ग्रीन कलर का बड़ा वाला दस्तरखान बिछाया था और उसके ऊपर फिर मैंने बीच में सेंटर में ये गोल्डन कलर की शीट बिछा दी थी। और इसके ऊपर ये मेरे पास ब्लैक और गोल्डन सितारों वाला कपड़ा था, वो मैट के तौर पे यूज़ किया। ये जो आर्टिफिशियल बेरीज़ के बंचेस हैं, ये भी मैंने हमारे इस कबाड़ी बाज़ार से ख़रीदे थे। फिर मैंने ला के इसको अच्छे से धोया और इसको भी यहाँ पे सेंटर में मैंने अरेंज कर दिया। और उसके बाद ये रेड कलर के फ्लावर्स का बेल थी मेरे पास, तो इसको भी मैंने इन बेरीज़ के साथ ऐसे बीच में ही मैंने इसको लंबा सा ऐसे बिछा दिया था। तो ये अभी शुरू में ही देखने में बहुत खूबसूरत लग रहे थे। ब्लैक, रेड और गोल्डन का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लग रहा था। और इसके बाद मेरे पास लोहे के दो छोटे छोटे स्टूल्स थे, जिनके बीच में मिरर लगा हुआ है। तो मैं चाह रही थी कि इसका कुछ ऐसा कवर बनाऊं कि जो मिरर भी नज़र आए और इसका ये जो गोल्डन साइडों पे आउटलाइन है ये भी नज़र आए, लेकिन फिर ख़ूबसूरत भी लगे उस कवर की वजह से। तो मैंने फिर अपने हस्बैंड से कहा कि ये ट्रांसपेरेंट शीट मंगवाई। ये वो शीट है जो बच्चे अपने किताबों पे भी चढ़ाते हैं। तो यही मुझे चाहिए थी, क्योंकि मुझे इसके सेंटर को इसी तरीके से दिखाना था। तो मैंने इसके ऊपर ये रख के ऐसे चारों तरफ से कट कर लिया। तकरीबन आधा इंच एक्स्ट्रा साइडों से मैंने इसे छोड़ दिया था। और फिर इसके बाद मेरे पास ये लेस थी। मेरी गोल्डन थीम की वीडियो में अपने इस लेस को देखा होगा, मैंने अपने पर्दों में ये यूज़ की थी, तो ये उसी से बची हुई थी। तो अब मैं इसके साइडों पे ना चारों तरफ ये लगा दूंगी और चुन्नट दे के लगाऊंगी, ताकि ये जो है ना खूबसूरत भी लगे। और नीचे से जो ये कट्स हैं ना, इनको मैंने सारा काट दिया था और ये बनने के बाद बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे। मैं आपको भी दिखाती हूँ ये। और ये इस तरीके से चुन्नट डाल के शीट के ऊपर रख के चारों तरफ इसको सिलाई कर देना है। अब एंड में मैंने इस तरह से, क्योंकि चुन्नट देने से लेस ज़रा मोटी मोटी लग रही थी, तो फिर मैंने इसको इस तरह से अच्छे से इसके चुन्नट्स को बिठा दिया था। और अब इन्हीं फ्लावर्स के दोनों तरफ मैंने इन स्टूल्स का यूज़ किया है। ये देखें, मैंने इसके ऊपर ये डाल लिया है, तो ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। दस्तरखान के एक साइड और दूसरी साइड पे मैंने इन दोनों स्टूल्स को अरेंज किया, क्योंकि मुझे इस पे अपने ग्लासेस और स्पून्स अरेंज करने थे। तो मुझे इसके लिए ये आइडिया बहुत ही अच्छा लगा। और स्टूलों का साइज़ भी जो है वो मुनासिब था, तो दिखने में भी ये बहुत खूबसूरत लग रहे थे। उसके बाद चूँकि मेरी थीम रेड थी, तो ये मेरे पास एक खूबसूरत सा फैब्रिक था, उसके मैंने दो छोटे छोटे से मैट सिलाई कर लिए थे और इसको मैंने इन स्टूल्स के बीच में ऐसे अरेंज कर दिया था।
और दोस्तों मेरे लिए ये दावत क्योंकि बहुत ही ज़्यादा स्पेशल थी, तो मैं अपनी सारी अरेंजमेंट रूटीन से हट के करना चाह रही थी। कुछ चेंज इसमें मैं दिखाना चाह रही थी। और अगर आप मेरी पिछली वीडियोस देखते आ रहे हैं तो आप जानते होंगे कि मैंने अपने लिए ब्लैक क्रॉकरी ख़रीदी थी, तो मैं उससे भी आज के दिन ही यूज़ करना चाह रही थी। तो उसके लिए मैंने इसे सेंटर में, ये जो मेरे पास एक छोटी सी ट्रॉली है और ये भी गोल्डन कलर में है, तो मैंने इसको ऐसे सेंटर में अरेंज कर दिया और इसके ऊपर वही मिरर रख दिया। और उसके बाद ये खूबसूरत सा गोल्डन और रेड कलर में एम्ब्रॉयडरी वाला मैट था, इसको भी मैंने ऐसे सेंटर में इसके ऊपर अरेंज कर दिया था। और यहाँ पे मैं सबसे ज़्यादा थैंक्स अपने हस्बैंड को कहना चाहूँगी, जिन्होंने मेरे साथ बहुत हेल्प की और बहुत अच्छे से मेरे साथ इस दावत को ऑर्गेनाइज़ किया। और ये मेरे लिए एक बहुत ही ज़्यादा यादगार शाम बनी थी और हमने इसे बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। अब मेरे सारे बहन भाई और मेरे माँ बाप मेरे घर आए थे, तो मुझे बहुत ज़्यादा इस दिन खुशी हो रही थी। और यहाँ पे अब दोस्तों मेरे पास 2 और बंचेस थे रेड कलर के, और यहाँ पे बीच में इन दोनों स्टूल्स के बीच में ना जगह बच रही थी, तो मैंने यहाँ पे फिर ये वाले रेड कलर के बंचेस अरेंज कर दिए, जिससे इस दस्तरखान का सेंटर और भी ज़्यादा खूबसूरत लगने लग गया। अच्छा, उसके बाद जैसे कि मैंने आपको बताया कि ब्लैक क्रॉकरी मैंने यहाँ पे अरेंज करनी थी, तो उस ब्लैक कलर को ज़्यादा इन्हेंस करने के लिए मैंने यहाँ पे रेड कलर के वेलवेट के फैब्रिक से मैंने चौरस से मैट्स सिलाई किए थे। ये भी सारे मैंने अपने हाथ से ही सिलाई किए हैं और इनको मैंने यहाँ पे दस्तरखान के दोनों तरफ ऐसे अरेंज कर दिया था। और अब मैं यहाँ पे अपने कटलरी की सेटिंग करूँगी। तो मेरे इस ब्लैक क्रॉकरी वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो आप ज़रूर चेक कीजिएगा, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले बड़ी प्लेट और उसके बाद सालन वाली प्लेट और उसके ऊपर बाउल मैंने अरेंज किया। और दोस्तों चूँकि मेरे लिए आज ये बहुत ही स्पेशल दिन था, तो मैंने अपने इस न्यू क्रॉकरी सेट की इफ्तिताई बोलेंगे आज की, तो यानी मैंने आज इसको फ़र्स्ट टाइम निकाला और इसके साथ मैंने अपने ये गोल्डन कलर के स्पून्स अरेंज किए इस रेड कलर के मैट पे। तो जो तीनों कलर मैं चाह रही थी ना, रेड, ब्लैक और गोल्डन, तो वो तीनों यहाँ पे अरेंज हो गए और वो तीनों मिलके बहुत ही एक खूबसूरत सी लुक दिखा रहे थे। तो ये एक आइडिया है दोस्तों कि आप इस तरह से मैट्स के ऊपर अपने बर्तन अरेंज करके अपने दस्तरखान को बहुत ही खूबसूरत दिखा सकते हैं। अब इसके बाद ये गोल्डन कलर के ग्लासेस थे, तो इसको भी मैंने ऐसे ही रेड और ब्लैक कलर के नेट के साथ मैंने इसको अच्छे से डेकोरेट किया था। इसकी वीडियो इंशाल्लाह मैं आपको आगे दूंगी कि मैंने इसको कैसे सिलाई करके और मैंने फिर कैसे इस गिलासेस पे इनको मैंने चढ़ाया था, तो इंशाल्लाह आगे आपके साथ मैं शेयर करूंगी। अच्छा, ये जो स्टूल्स थे इन्हीं के ऊपर मैंने एक तरफ गोल्डन ग्लास और एक तरफ ये उसी शेप के वाइट ग्लास थे और इस पे भी मैंने वही टाइयाँ बांधी हुई थी, तो इनको मैंने इस स्टूल्स के ऊपर अरेंज कर दिया। एक तरफ ग्लास रख दिए और दूसरी तरफ मैंने डोंगो वाले और चावल निकालने वाले चम्मच को अरेंज किया। और दोस्तों दावतें तो अमूमन मेरे घर पे होती रहती हैं, ईद के मौके पे या आगे पीछे कोई भी ऐसा मौका हो तो मेरे पेरेंट्स और मेरे बहन भाई मेरे घर पे आते रहते हैं। लेकिन इस तरह की स्पेशल डेकोरेशन और अरेंजमेंट वाली दावत मैंने फ़र्स्ट टाइम की अपने पेरेंट्स की। तो चैनल खोलने के बाद वो मेरे घर
पहली दफ़ा आ रहे थे, तो मैं इसलिए भी इस दावत को स्पेशल बनाना चाहती थी। छोटी छोटी और ख़ूबसूरत सी चीज़ें ऐड करके दस्तरख़ान को और भी ज़्यादा अच्छा मैं दिखाना चाह रही थी। तो यहाँ पे ये कैंडल स्टैंड्स थे मेरे पास रेड कलर में, वो भी मैंने यहाँ पे दोनों तरफ अरेंज कर दिए। और ये देखिए एक छोटा सा खूबसूरत सा क्यूट सा, ये असल में ड्राई फ्रूट ट्रे है, लेकिन मैंने इसको भी उसी तरह से डेकोरेट करके इसके ऊपर रेड कलर की कैंडल अरेंज कर दी, क्योंकि ये मेन डिश का जो सेंटर पीस था ना, वो मैंने यहाँ पे फिर मैंने अरेंज करना था। तो बस जो जो मेरे पास रेड कलर का, ब्लैक कलर का या गोल्डन कलर का मेरे पास घर पे जो भी डेकोरेशन था, उससे मैंने यहाँ पे अरेंज किया। अच्छा जी, तो दोस्तों अब चलते हैं मेन्यू की तरफ। सबसे पहले तो ये सैलेड था, जिसे सिंपल सैलेड है, इसे मैंने दस्तरख़ान पे अरेंज किया। इसके मैंने 4 प्लेटें बनाई थी, क्योंकि आपको पता है कि जब और डिशेस होती हैं तो फिर सलाद की तरफ इतनी तवज्जो नहीं दी जाती है, लेकिन चूँकि ये कलरफुल होता है तो इसलिए फिर दस्तरख़ान पे अच्छा भी लगता है। और उसके बाद ये स्वीट में मैंने जो हम तो इसे सेवियाँ बोलते हैं, मोटी वाली सेवियाँ, उसको मैंने दूध में पकाया था और वो बहुत ही मज़ेदार बनती हैं, और इसमें थोड़ा सा कस्टर्ड भी ऐड किया जाता है। इंशाल्लाह मैं आने वाली नेक्स्ट वीडियोस में आपको मैं इसकी भी रेसिपी बताऊंगी। ये भी बहुत मज़ेदार स्वीट डिश बनती है हमारी। और इसके बाद मेरे पास ये 2 रेड कलर में ख़ूबसूरत से छोटे से ट्रेस थे, तो इनके अंदर मैंने अपने शामी कबाब फ्राई करके इस ट्रेस के अंदर अरेंज किया इनको। और ये वाली जो ट्रे है, ये वुडन ट्रे है, इसे भी मैंने हमारे यहाँ पे कबाड़ी बाज़ार से ख़रीदा है। तो ये भी चूँकि मेरी थीम के साथ जा रहा था, तो इसलिए मैंने इसे यहाँ पे अरेंज किया। और इसके अलावा मेन्यू में मटन कोरमा था और चिकन स्टीम रोस्ट था, और इसके अलावा बिरयानी थी, और कोफ्ते अंडे भी मैंने बनाए थे। खाने की कुकिंग मैंने एक रात पहले 2-3 डिशेस बना ली थी, और फिर जैसे कि आप लोग जानते हैं कि बिरयानी को तो उसी दिन पे दम देना होता है और बनाना होता है, तो वो फिर मैंने उसी टाइम बना ली थी। और ये रही दोस्तों मेरे दस्तरख़ान की फ़ाइनल लुक। बस आखिर में फिर जल्दी मैंने वीडियो बनाई, क्योंकि खाना ठंडा हो रहा था और फिर मैं नहीं चाहती थी कि ठंडा खाना खाएं वो लोग। तो बस मैंने आखिर का ये छोटा सा एक शॉट बना के जल्दी से उनको बुला लिया था, और मैंने सरप्राइज़ दिया था उनको। इससे पहले मैं इस रूम में उनको किसी को भी मैंने आने नहीं दिया, और सारा अरेंजमेंट अकेले करके उसके बाद मैंने उनको बुलाया, और वो बहुत ही ज़्यादा खुश हुए। मेरे बहन भाई, मेरे माँ बाप, और मेरे माँ बाप का आना मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल था। मैं बहुत ज़्यादा खुश थी, और उन्होंने भी मेरी इन सारी चीज़ों की बहुत ज़्यादा तारीफ़ की। मेरे चैनल के बाद मैं उनको ये दिखाना चाहती थी कि मैं इस तरह का कंटेंट अपने चैनल पे शेयर करती हूँ। तो उन्होंने मेरी मेहनत को बहुत सराहा, और इस दावत को अरेंज करते करते मुझे 3 दिन लग गए थे। बहुत ज़्यादा थकन भी हो गई थी, लेकिन जब अपनों ने बहुत ज़्यादा तारीफ़ की और बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा किया, तो मेरी सारी थकन उतर गई थी। और उन्होंने मेरे न्यू अप्लायंसेस लेने की खुशी में मेरे लिए गिफ्ट भी लेके आए, मेरे हस्बैंड के लिए भी लेके आए। तो उससे भी मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि उन्होंने मेरी चीज़ों को अहमियत दी। और यहाँ पे अब देखें वो लोग आके बैठ चुके हैं, और बस खड़े होके फिर मैंने फ़ाइनल एक आखिरी दस्तरख़ान की लुक दिखा दी थी। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आप लोगों को ये मेरी दावत वाली वीडियो अच्छी लगी होगी। तो बहुत ज़्यादा इस पे मेहनत हुई है। आप मेरी इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। और मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक सबके माँ बाप का साया उनके सर पे कायम व दायम रखे।
माँ बाप का इस दुनिया में कोई भी नेमुल बदल नहीं है, और मैं आज जो भी कुछ हूँ अपनी माँ की वजह से हूँ। और मेरी माँ मुझे मेरे हर काम पे, हर चीज़ पे बहुत अप्रिशिएट करती हैं। तो उनका आना मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल था, और मैं बहुत ज़्यादा खुश भी थी इस दिन। यहाँ पे अब सारे खाना खा चुके थे, और बस आखिर का मैंने सोचा कि एक और शॉट भी बना लूँ, क्योंकि यहाँ पे कैमरे में देखने में तो ये सब कुछ अच्छा लग ही रहा था, लेकिन सामने देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था सारा अरेंजमेंट। तो सब ने बहुत ज़्यादा पसंद भी किया, सब ने बहुत ज़्यादा तारीफ़ भी की, और बहुत ज़्यादा मुझे अप्रिशिएट भी किया कि हमारे लिए इतनी ज़्यादा मेहनत की है और खाने इतने अच्छे अच्छे बनाए हैं। तो खानों की वीडियोस तो दोस्तों मैं आपके साथ अक्सर शेयर करती रहती हूँ। तो इंशाल्लाह आगे भी रेसिपीज़ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो बस ये दोस्तों, अब मेरी वीडियो तकरीबन एंड होने वाली है, तो उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी। तो अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी, और मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।